स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना काल में संविदा नियुक्ति पर रखे गए मेडिकल स्टाफ को बाहर का रास्ता दिखाने पर किया दुर्ग कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन। जिला प्रशासन के गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दुर्ग के पन्ना स्वीट्स एंड बेकरी में दोबारा की गई सीलिंग की कार्यवाही। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना पीड़ित परिवारों से की मुलाकात और किया राहत सामग्री का वितरण। दुर्ग संक्रमण के बीच शराब दुकानों में मदिरा प्रेमियों की उमड़ रही भीड़, कोरोना गाइडलाइन का उड़ा रहे धज्जियां। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में संविदा नियुक्ति पर रखे गए मेडिकल स्टाफ को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। प्रशासन के इस फैसले से दुर्ग के करीब 100 से अधिक स्वास्थ्य सेवा देने वाले मेडिकल स्टाफ सड़क पर आ गए हैं। इन्होंने कोरोना काल में दीगर स्थानों की नौकरी छोड़कर प्रशासन की संविदा नियुक्ति के तहत अपनी सेवाएं दी, लेकिन अचानक उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, जिससे मेडिकल स्टाफ खासा आक्रोशित हो उठा है। इसी कड़ी में इन्होंने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने जमकर नारेबाजी भी की और प्रशासन को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि संकट काल में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, लेकिन अब उन्हें ही प्रशासन ने संकट में डाल दिया है। हम सब दूर के कोरोना योद्धा हैं। जल्दी कभी की पोस्टिंग कार्यालय द्वारा हुई थी, अभी सबका नियुक्ति समाप्त कर दिया गया है। ये कहकर के स्टाफ एक्टिव हो रहा है और आपदा कंट्रोल में है। अभी हम लोग अपनी ड्यूटी वापस मांगने आए हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जिनका 3 महीने का बोल के रखा गया था और उनको 1 महीने में ही निकाल दिया जा रहा है। हम सब अपनी ड्यूटी निरंतर चाहते हैं, क्योंकि सबने ईमानदारी से मेहनत की। इसलिए 3 महीने का जो कंट्रोल होना था दूसरी लहर, उसको हमने 1 महीने में ही कंट्रोल कर दिया। ये हमारे अच्छे कार्यों की हमको सजा दे रहा है प्रशासन, ऐसा लगने लग गया। और ये मैं फिर से स्पष्ट बोलना चाहूँगा, हर अधिकारी को किसी न किसी अधिकारी को ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। ये सारा मामला कहीं ना कहीं राज्य प्रशासन का है। उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये सारे लोगों को एक साथ बेरोजगार ना करें। हम सभी युवा आपके बहुत ऋणी रहेंगे अगर आप हमें वापस रोजगार देंगे। तो आपके इस संबंध में किसी से बात भी हुई? आपने पिछले भी कुछ ज्ञापन वगैरह दिया था? सर, हम लोग निरंतर 1 वर्ष लगभग होने आ रहा है। अब पिछले बार जब पैंडेमिक आई थी उस समय से हम लोग ज्वाइन हुए थे। हम निरंतर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन राज्य प्रशासन को, सीएम साहब को, सीएससीडीओ साहब को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, कलेक्टर साहब को, सीएमओ साहब को, जहाँ जहाँ जा सकते थे, देवेंद्र यादव भैया को, अरुण वोरा जी को, हर जगह पर हमने जाकर अपना ज्ञापन सौंपा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इनके हक में आगे क्या फैसला लेता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से सुनील चौहान की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम ने स्टेशन रोड पर स्थित पन्ना स्वीट्स एंड बेकरी के खिलाफ दोबारा सीलिंग की कार्यवाही की। निगम यह कार्यवाही जिला प्रशासन के गाइडलाइन का उल्लंघन करने पे की। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने सभी तरह की दुकानों के लिए शाम 6 बजे तक की समय सीमा निर्धारित की है, जिसका उल्लंघन करते हुए दुर्ग के पन्ना स्वीट्स एंड बेकरी रात 8 बजे तक संचालित पाई गई। इस दौरान दुकान में लगभग 20 से 25 कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें दुकान से बाहर निकालते हुए दुर्ग नगर निगम की बाजार विभाग की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई की। पूर्व में की गई सीलिंग की कार्रवाई में महज 1 दिन में ही पन्ना स्वीट्स एंड बेकरी के संचालक ने दुकान की सील जुर्माना अदा कर खुलवाई थी। शायद यही वजह है कि पन्ना स्वीट्स एंड बेकरी के संचालक सीलिंग की कार्रवाई को महज खाना पूर्ति समझते हैं। अब देखना होगा कि दोबारा हुई सीलिंग की कार्रवाई के बाद नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन किस तरह का सख्त रवैया अख्तियार करता है, जिससे नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त संदेश जाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से सुनील चौहान की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर संपूर्ण देश में सेवा संगठन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार तमेर के नेतृत्व में दुर्ग जिले के संपूर्ण 148 शक्ति केंद्रों में सेवा संगठन अभियान कार्यक्रम चलाया गया।
जिसमें समस्त मंडलों में कार्यक्रम संपादित हुए। आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संपादित करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री उषा टावरी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री माया बेलचंदन, भाजपा जिला महामंत्री ललित चंद्राकर, नटवर ताम्रकार, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक शिव चंद्राकर, व्यापारिक प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक कांतिलाल बोथरा उपस्थित रहे। विदित है कि सेवा ही संगठन अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव के कार्य पिछले वर्ष कोरोना काल से ही करते आ रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसकी खुशियां मनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सेवा ही संगठन अभियान के तहत देश के करीब 1 लाख गांवों में सेवा के कार्य चलाने का आह्वान किया था, जिसके तहत स्वच्छता अभियान, सूखा राशन का वितरण, भोजन का वितरण, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण का कार्य किया जाना था, जिसके लिए शक्ति केंद्र स्तर के अंतर्गत आने वाले बूथों एवं ग्रामों में कार्यक्रम संपादित किए जाने थे, जिसके लिए प्रत्येक शक्ति केंद्रों में प्रभारी की नियुक्ति की गई थी, जिसके नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपादित किए जाने थे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार तमेर ने कहा कि सेवा ही संगठन का कार्य जिले में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। राष्ट्रीय प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर इसे विराट स्वरूप प्रदान करते हुए शक्ति केंद्र स्तर पर जाकर सेवा भाव के कार्य करने का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके लिए जिले से प्रत्येक शक्ति केंद्रों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई और संपूर्ण शक्ति केंद्रों पर यह कार्यक्रम संपादित हुए। प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सेवा संगठन अभियान के तहत स्वच्छता का अभियान, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण, वैक्सीनेशन को लेकर जन जागरण अभियान चलाया। आज भी हमारे जो सेवा ही संगठन के कार्यक्रम के तत्वाधान में हमारे प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व के अनुसार कई मंडलों में और कई शक्ति केंद्रों में 148 शक्ति केंद्र हैं हमारे, उनमें सब में सेवा का कार्य दिया गया, सेवा का कार्य किया गया हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। इसमें मुख्य रूप से हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार तमेर जी, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर जी, हमारी प्रदेश मंत्री उषा टावरी जी और भी बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता, महामंत्री ललित चंद्राकर जी, नटवर ताम्रकार जी, पूरे मंडल के अध्यक्ष, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षमतानुसार वहाँ पर सेवा कार्य किया। और ये पूरा जो सेवा कार्य है वो 7 साल के उपलक्ष्य और 7 साल का जो कार्यकाल हमारा पूरा हुआ है उसके उपलक्ष्य में दुर्ग के निगम के कर्मियों ने निगम महापौर का मनाया जन्मदिन। केक कटवाकर दी उन्हें जन्मदिन की बधाई और ईश्वर से उनकी कुशलता की कामना भी की। दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल के जन्मदिवस पर मंगलवार निगम कर्मियों ने महापौर कक्ष में जन्मदिन समारोह का आयोजन किया, जहां निगम के समस्त अधिकारियों ने उपस्थित होकर निगम महापौर की जन्मदिवस की खुशियां मनाई। इस मौके पर निगमायुक्त मंडावी हरीश मंडावी की उपस्थिति में निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने केक काटा, जिसके बाद समस्त निगम कर्मियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर निगम महापौर निगम कर्मियों की इस पहल से भाव विभोर होकर उन्होंने सभी का धन्यवाद अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ दुर्ग। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह क्यों पहुंचे कोरोना पीड़ित परिवारों के घर। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ।
सेलिब्रेशन सफारी। बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेवा ही संगठन के तहत भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव पहुंचकर कोरोना पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर राहत सामग्री का वितरण किया। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में कोरोना पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस कोरोना संक्रमण काल में इसे उत्साहपूर्वक नहीं मनाते हुए सेवा ही संगठन का नारा देकर कोरोना पीड़ितों की सहायता कर मनाया जा रहा है। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव के ग्राम भोतीपार कला पहुंचे। यहां इन्होंने कोरोना पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ग्राम भोतीपार कला में कोरोना की दूसरी लहर के बीच 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन परिवारों से डॉक्टर रमन सिंह ने मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार को 7 वर्ष पूरे होने पर सेवा ही संगठन है के तहत पूरे देश में 1 लाख स्थानों में जाकर कोरोना पीड़ितों की मदद और 50,000 यूनिट ब्लड डोनेट का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। कोरोना वैक्सीन की कमी के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री वैक्सीन लगाने वालों को तैयार करें। डॉक्टर रमन सिंह ने लोगों से कोरोना वैक्सीन को सुरक्षा कवच बताते हुए वैक्सीनेशन कराने की अपील भी की है।
राष्ट्रव्यापी सेवा ही संगठन मोदी जी के 7 साल के कार्यक्रम पूरे होने में कोई उत्सव, कोई जुलूस, कोई प्रदर्शन और कोई उत्साह नहीं दिखाने का काम है, बल्कि कोविड से पीड़ित लोगों की सेवा जो लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उसी श्रृंखला में पूरे देश में 1 लाख स्थानों में जाने का और 50,000 खून डोनेट करने का ब्लड का लक्ष्य है। यहाँ भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया, मोहन सिंह ने, कि हमारे ज़िले में 105 युवकों ने ब्लड दिया है। उनके लिए जो कोविड से पीड़ित हैं और अभी भी गंभीर रूप से पीड़ित हैं, तो ये युवा मोर्चा का और बाकी हमारे संगठन का एक बड़ा काम। और उसके साथ ही साथ जिन परिवारों में कोविड की वजह से खाली रह गए, तो आज ये कुछ अलग अलग क्षेत्रों में गया। अभी पहले मैं गांव गया था, अपने भोतीपार में, वहाँ के परिवार वालों से मिला। 10 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई है, परिजनों से मिला, उनसे संवेदना उनकी है। और कुछ आज के इस अवसर पे ऐसे परिवारों को मदद जो हो सकता था, वो कुछ खाद्य सामग्री और अन्य चीज़ का वितरण किया। यहाँ भी हम आए हैं, तो यहाँ भी वार्ड के निवासियों के लिए। भोतीपार कला के कोरोना पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कुष्ठ रोगियों के लिए बताए गए राजनांदगांव शहर के आशा नगर बस्ती में पहुंचे, जहां उन्होंने ज़रूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री के रूप में सूखा राशन का किट बांटा। वहीं सभी लोगों से मास्क लगाने की अपील की। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कोरोना का पहला दौर और दूसरा दौर आया, तब तीसरे दौर की संभावना बच्चों को प्रभावित करने वाली है। ऐसे में हम सबको अभी से सतर्क होकर चलना है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव सहित भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। कोरोना संक्रमण के बीच शराब दुकानों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। यहाँ ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही हैंड सैनिटाइजर का उपयोग। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बाजार क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क के उपयोग को लेकर जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शराब दुकानों में बेतरतीब भीड़ नजर आ रही है। यहाँ ना हैंड सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है और ना ही अधिकांश लोग मास्क लगा रहे हैं। भीड़ की वजह से अफरा तफरी की स्थिति भी निर्मित हो रही है। ऐसे में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा शराब दुकानों की भीड़ से प्रबल होता दिखाई दे रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में मदिरा प्रेमी लोग शराब दुकानों में उमड़ रहे हैं। शहर की मोहारा रोड स्थित देसी शराब दुकान में दुकान खुलने से पूर्व और दुकान बंद होने के बाद तक भीड़ नजर आती है। यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ाने वाले भी नदारत रहते हैं। ऐसे में शराब दुकानों में जमकर उमड़ रही भीड़ से शहर में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। कोरोना संक्रमण के बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 1 जून से की गई। इसके लिए शासकीय स्कूलों में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जा रहा है। कोरोना काल के चलते विद्यार्थी घर से ही प्रश्नों को हल करेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 1 मई मंगलवार से शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं के छात्रों को घर पर उत्तर लिखने की सुविधा दी है। इसके लिए स्कूलों में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरण कार्य शुरू किया गया है। राजनांदगांव जिले के 417 स्कूलों के 20,869 विद्यार्थी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरण के लिए राजनांदगांव शहर के म्युनिसिपल हाई स्कूल, स्टेट हाई स्कूल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हाई स्कूल और महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सहित अन्य स्कूलों में अलग से काउंटर खोले गए हैं। विद्यार्थी स्वयं के सैनिटाइजर का उपयोग कर और मास्क लगाकर प्रश्न पत्र लेने पहुंचे। लेक्चरार चूड़ामणि साहू ने कहा कि बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों, उत्तर पुस्तिका सहित प्रवेश पत्र का वितरण का कार्य किया जा रहा है।
कोरोना संक्रमण के चलते 15-15 विद्यार्थियों को एक-एक घंटे के अंतराल में बुलाया गया है और मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। शासन के आदेशानुसार 12वीं के बच्चों को 3 शिफ्ट में विभाजित किया गया है, 3 ग्रुप में। यहाँ साइंस ग्रुप के बच्चों का वितरण हो रहा है, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण को दृष्टि में रखते हुए बच्चों को कम संख्या में बुलाया जा रहा है। 1 घंटे के अंतराल में 15 बच्चों को बुलाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बच्चों को यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि बच्चे स्वयं सैनिटाइजर लाएंगे, मास्क लगाकर आएंगे, स्वयं को पेन लाना है और किसी प्रकार से यहाँ जैसे ही वितरण होता है परीक्षा सामग्री तुरंत घर जाना है और अपना वर्क करना है। इस प्रकार से यहाँ अनावश्यक भीड़ नहीं करना है। कक्षा 12वीं के विद्यार्थी घर से ही प्रश्नों का हल करेंगे और उत्तर पुस्तिका 6 जून को जमा की जाएगी। प्रश्न पत्रों का वितरण 1 जून से 5 जून तक किया जाएगा। इस बार कुरियर अथवा पोस्ट से उत्तर पुस्तिका जमा करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। विद्यार्थियों को सीधे जाकर अपने प्रश्न पत्र जमा करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। आप सभी से विदा लेने से पूर्व आपको बता दें कि ग्रैंड न्यूज़ का खास कार्यक्रम चर्चा सेहत की देखना ना भूलें लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।